Hi everyone, welcome to my channel Super Knowledge 313. This is Waqar Siddiqui, and in this video we will discuss about Gent Vision panel troubleshooting. Okay, we will take some troubles and discuss about the possible troubleshooting of that type of troubles received at your panel. Okay, तो इस वीडियो में हम बहुत सारे ट्रबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर वो ट्रबल्स आपके पैनल पे आए तो कैसे ट्रबल शूटिंग करेंगे आप। यस फ्रेंड्स, तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप जेंट विजन पैनल पे काम करते हैं या करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप देखें ज़रूर और आपको बहुत सारे ट्रबल्स का पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे उसको। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है बैटरी डिस्कनेक्टेड, डिवाइस बैटरी ओसी, सुपरवाइजरी एक्टिव, रिकवर फेल्ड एट कार्ड, बैकअप रिक्वायर्ड, पावर सप्लाई फेल्ड, लूप वोल्टेज टू लो, मेमोरी करप्ट, NVMe is not right ordered, invalid reply received at card 10, call point open circuit, sensor out of specification। इस तरह के जो CB53, CB54 जो ट्रबल्स आते हैं वो एलोकेशन डबल एलोकेटेड, ये सब ट्रबल्स इंटरफेस इनपुट आउट, सिस्टम फॉल्ट, पावर फॉल्ट, साउंडर फॉल्ट, IO लाइन डिजेबल्ड एट कार्ड, तो ये सब सारे जो ट्रबल्स यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, ये टॉपिक्स यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे हम। ओके, तो पहला हमारा जो ट्रबल्स यहाँ पे है वो बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो बैटरी डिस्कनेक्टेड का मतलब क्या होता है कि इस केस में आपको बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है बैटरी का वो रिसीव नहीं हो रहा है। हालांकि कनेक्टेड ही है लेकिन डिस्कनेक्टेड बता रहा है, क्योंकि जो ADC वैल्यू है बैटरी की होनी चाहिए 130, यानी जो कि होता है 27.4 वोल्ट। तो इसकी वजह से वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी जो पिक्चर आ रहा है उसमें आ रहा है फर्स्ट फायर MCP जोन 1, तो ये फायर है जो MCP में है, तो उसको आप चेक करेंगे जाके, आप पैनल में जाके पता करेंगे कि कौन सा लोकेशन अगर नहीं आता, कभी कभी इसमें लेबल्स नहीं आते हैं तो आपको पता करना पड़ेगा ना, देखना होगा। आप लेवल रिकवर करके कर सकते हैं, है ना। अगर लेवल नहीं आ रहा है, सिर्फ MCP बता रहा है ना, इसमें वायरिंग चेंज शॉर्ट एट कार्ड भी है, तो शॉर्ट है कहीं आपने कुछ चेंजिंग किया है, शॉर्ट है, जब तक शॉर्ट से नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा ना। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें क्या आ रहा है, फॉल्ट 7 वार्न 1, इस पैनल में एक टिक 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 की आवाज़ आ रही है, बजर का कुछ ट्रबल है ना। तो इस केस में पैनल हो सकता है हैंग कर रहा हो, है ना। ऑफ करके ऑन करें, है ना। अगर फिर भी नहीं जा रहा है तो लास्ट में बजर बंद कर दे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ट्रबल है, ये प्रॉब्लम आ रहा है इस पैनल के अंदर। फॉल्ट चेक करना है या वार्न, तो वो हमारे पास वीडियो भी है कैसे फॉल्ट चेक करते हैं। यहाँ पे एक ट्रबल है डिवाइस बैटरी OC, यानी कि अगर आपका जो मेंस पावर इंटरफेस यूनिट है उसका फ्यूज़ वगैरह या फिर कुछ बैटरी वगैरह जो है इसमें प्रॉब्लम है, इसको चेक करना होगा आपको। नंबर 95 ऑन लूप 6 है, तो ये हो सकता है ये जो है वो इंटरफेस यूनिट है जिसका डिवाइस बैटरी ओपन सर्किट बता रहा है। फेलर ऑफ फ्यूज़ और बैटरी वायरिंग हो सकता है उसके अंदर। तो हाँ, आपको इंटरफेस यूनिट में आता है ये प्रॉब्लम ज़्यादातर, जो मेंस पावर होता है अलग से पावर दिया जाता है वो वाला इंटरफेस यूनिट, तो उसके अंदर ये आ सकता है डिवाइस बैटरी ओपन सर्किट। दूसरा यहाँ पे ट्रबल है लूप 6 नंबर 95 रिपीट पैनल T ब्रेकर है। तो रिपीटर पैनल में प्रॉब्लम होगा तो आप चेक कर लें, रिपीटर पैनल का प्रॉब्लम है ना। यहाँ से एनालॉग वैल्यू में तो वो एक्चुअली वो ओपन है, या फिर हो सकता है वो ऑफ हो गया रिपीटर पैनल, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो जाके आप चेक करेंगे। ये लूप पावर्ड होते हैं रिपीटर पैनल्स जेंट विजन पैनल में। सुपरवाइजरी एक्टिव है ये। सुपरवाइजरी एक्टिव मतलब एक्चुअली इसका मतलब ये है कि हो सकता है जो आपका सुपरवाइजरी जैसे कि फ्लो स्विच, टेम्पर स्विच है वो एक्टिव हो गया होगा, है ना, वहाँ पे कुछ फॉल्ट्स आ रहे होंगे, वो है पॉसिबल बता रहा हूँ मैं, इसका मुझे पता नहीं इतना सुपरवाइजरी एक्टिव का, लेकिन हो सकता है कि आपका जो सुपरवाइज़र होते हैं, जो सुपरवाइजरी होती है ना, जो मॉड्यूल्स लगे होते हैं वहाँ प्रॉब्लम हो। यहाँ पे आ रहा है फायर थ्री फॉल्ट 6 डिजेबल 2 फर्स्ट फायर पैनल टू लूप 4 SG30। तो यहाँ से आप चेक करेंगे आगे पीछे करके।
तो इस तरह से आपको जो है मिल जाएगा। ये किसी के पैनल में प्रॉब्लम्स आए थे, पावर सप्लाई फेल्ड है, रिकवर फेल्ड है, कार्ड 2 भी आ रहा है, बैकअप रिक्वायर्ड है, कार्ड 3 बैकअप रिक्वायर कर दे, बैकअप रिक्वायर्ड है तो उसको बैकअप करना होगा जाके, है ना। आपको बैकअप करने का भी मेरे पास एक वीडियो है, वो आप चेक कर लेंगे। ओके, लूप स्टॉप्ड है, लूप स्टॉप्ड का भी लूप स्टॉप्ड होता है अगर शॉर्ट होता है ना पैनल पे, तभी हो पाता है। लूप में शॉर्ट होगा। ओके, यहाँ पे इस इमेज में आ रहा है बैकअप रिक्वायर्ड कार्ड 4, यानी लूप 4 को बैकअप कर देना है। बैकअप कैसे करते हैं इसका वीडियो मेरे पास है, आप चेक कर लेंगे और उसको करते बैकअप जाके, है ना। पूरा एक डिटेल से वीडियो बना हुआ है। तो बैकअप रिक्वायर्ड यानी बैकअप चाहिए उस पर, है ना। जब भी आप कुछ नया ऐड करते हैं या फिर कुछ अपने आप भी बैकअप रिक्वायर्ड आता है, कुछ चेंजेस होते हैं उसके अंदर, या फिर वो जो नया डेटा है उसको रिक्वायर होता है सेव करने का, तो आता है बैकअप रिक्वायर्ड। जिस कार्ड पे आए, कार्ड 3 है तो कार्ड 3 को जाके बैकअप कर लेंगे। तो ये बैकअप रिक्वायर्ड ट्रबल्स हो गया। इसका वीडियो हमारे पास है, आप सर्च करेंगे हाउ टू बैकअप लूप कार्ड और पैनल इन जेंट विजन पैनल बाई सुपरनोवा C13, तो यूट्यूब पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, मेरा वीडियो का आ जाएगा, है ना। उसके बाद रिकवर फेल्ड एट कार्ड 4 है। तो रिकवर क्यों फेल हो रहा है, बैकअप मतलब हो नहीं पा रहा है पैनल का, तो इसके लिए आप पैनल लूप को चेक करेंगे ना। कार्ड 4 जो है वो अब हमारा जो है रिकवर नहीं कर पा रहा है। जो उसके पास डेटा था अंदर में, जो पहले से डेटा था, उस डेटा को रिकवर नहीं कर पा रहा क्योंकि कुछ ऐड हुआ है, कुछ मिसिंग हुआ है उसके अंदर से। तो उसको ट्रबल शूटिंग करना होगा, है ना। आप बार बार रीसेट करें, बैकअप करें, नहीं होता है तो आप चेक करें क्या प्रॉब्लम है, शॉर्ट की वजह से है या किस वजह से है, तो वो जगह करना पड़ेगा रिकवर फेल्ड। तो रिकवर फेल्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो NVMe पे जो कार्ड पे कुछ डेटा है वो मैच नहीं कर रहा है लूप कार्ड आपका। तो इस केस में आप चेक करें और बैकअप करना है इस केस में, ना बैकअप करें इस कार्ड को, तो इंशाल्लाह ये चला जाएगा, ठीक है। रिकवर फेल्ड कार्ड, रिकवर फेल्ड मीन्स बैकअप कर दें, है ना। पावर सप्लाई फेल्ड है, पावर सप्लाई फेल्ड मतलब एक्चुअली पावर तो इस पैनल में है, तो ये बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ये फ्यूज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपका जो पावर सप्लाई यूनिट है PSU, जो आपका पावर सप्लाई यूनिट है वो ख़राब हो सकता है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं पावर सप्लाई फेल्ड में, या फिर जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो नहीं आ रहा है। तो कहने कैसे ये पावर रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है पावर सप्लाई चला गया होगा ख़राब, क्योंकि ज़्यादातर ये पावर सप्लाई का प्रॉब्लम आते रहते हैं ना। बैकअप रिक्वायर्ड कार्ड 2, जस्ट बैकअप कर दें, है ना। ये बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद है लूप वोल्टेज टू लो। ये जो है ये लूप वोल्टेज टू लो का मतलब है कि पावर सप्लाई का फॉल्ट है ये। एक्चुअली आपका जो पावर सप्लाई है वो बराबर वोल्ट नहीं दे रहा है। तो आप टेस्ट इंजीनियरिंग में जाके जो है इसका वैल्यू चेक करें, इसका 221 होना चाहिए वैल्यू, 221 नॉर्मल वैल्यू। अगर ये नॉर्मल वैल्यू नहीं, इसका मतलब आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, आपका पावर सप्लाई यूनिट का प्रॉब्लम है, ठीक है। रिप्लेस पावर सप्लाई यूनिट। उसके बाद ये सब क्या है, अलार्म साउंडेड, ब्रेक कैंसिल्ड, नोट अलाउड, वेस्ट वाइज साइंडर आर ऑन, तो ये सब कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है ना। अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास फायर टू फॉल 3 फर्स्ट MCP नंबर 34 ऑन लूप 2। तो बस जाके जो है नेक्स्ट ओपन, हाँ यहाँ पे ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है ना। 35 के बाद ओपन सर्किट, 35 चेक करें यहाँ पे ना, वहाँ पे ओपन होगा, सिंपल सा है, जाके चेक करेंगे। आप लूप मैप भी चेक के थ्रू चेक कर सकते हैं कहाँ पे ओपन है ना, वो उसी बताता है। तो वहाँ से जाके यानी कि 35 से आगे जो है वो लूप ओपन है, तो आप चेक कर सकते हैं। ये मेमोरी करप्ट करके आता है, ये मेमोरी करप्ट जो है उस डिवाइस का लूप 2 साउंडर 18 या फिर नंबर 18 लूप 2,
तो इस केस में आपको जो है आपका फ्लैश मेमोरी जो अंदर रखा है वो करप्टेड हो गया, तो ये रिप्लेस करना पड़ेगा डिवाइस आपको, डिवाइस ही रिप्लेस करनी पड़ेगी इन दिस केस, मेमोरी करप्ट वाले केस में। ये बहुत आता है, डिवाइस ख़राब होने पाता है यार। तो आप चेक करें उसका, अगर सेंसिटिविटी वैल्यू जो है सेंसिटिविटी जो अगर सही है तो आपको डिवाइस रिप्लेस करना पड़ेगा ना। मेमोरी करप्ट यहाँ भी है, मेमोरी करप्ट में क्या होगा, आपको रिसेट वगैरह करे, चेक करे, साफ़ वगैरह करे, नहीं होगा तो उसको बहुत चांस है आपको रिप्लेस करना पड़ेगा डिवाइस, है ना। NVMe इज़ नॉट राइट प्रोटेक्टेड एट कार्ड 14। ये जो कार्ड 14 है उसमें NVMe नॉट प्रोटेक्टेड है, तो आप जब बैकअप किए थे तो उसको डिसेबल किए तो इनेबल किए थे, उसको डिसेबल कर दें ना NVMe को, सिंपल है ये। NVMe डिसेबल कर देंगे तो आपका जो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये नॉट, मैंने कि आप उस पर कुछ भी डाल सकते हैं ना, यानी कि ओपन है, वो प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है करना। ये इनवैलिड रिप्लाई रिसीव्ड एट कार्ड 10, तो आपका जो नेटवर्क कार्ड है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये नेटवर्क का चेक करें। जो मेन पैनल से आपके दूसरे पैनल में जो कार्ड आ रहा है ना, तो उसमें कुछ इस पैनल में नेटवर्क का इशू होता है, तो ऐसा है, नेटवर्क इशू है ये, आप चेक करें, रिसेट वगैरह करें, है ना, कार्ड 10 को कनेक्टिविटी चेक करें, कनेक्टिविटी चेक करें कनेक्ट है या सही से नहीं। ये नेटवर्क कार्ड का इशू है। ओके, नोड 1 कार्ड 10, यानी ये मेन पैनल का, तो ये नेटवर्क इशू होते हैं। यहाँ पे कॉल पॉइंट ओपन सर्किट, तो जो MCP लगा हुआ था नंबर 72 ऑन कार्ड लूप 4 का 72 जो MCP है उसमें कनेक्शन लूज़ है या बैड कनेक्शन क्या है, इसलिए इस तरह से आ रहा है कॉल पॉइंट ओपन सर्किट, है ना। तो बस चेक कीजिए कनेक्शन ओपन होगा या फिर लूज़ होगा, शॉर्ट भी आ सकता है, अगर शॉर्ट किए हैं तो शॉर्ट आएगा, ओपन होगा तो ओपन, इस तरह से आता है ये प्रॉब्लम, MCP का प्रॉब्लम है ये। जस्ट चेक द MCP वायरिंग कनेक्शंस। ओके, कॉल पॉइंट, इस पैनल में पावर फॉल्ट भी है, तो बैटरी रिलेटेड हो सकता है या PC रिलेटेड हो सकता है फॉल्ट, इसलिए आता है इस तरह से कॉल पावर फॉल्ट, है ना। ये फॉल्ट LED चल रहा है चूँकि पावर फॉल्ट है इसलिए, है ना। तो कॉल पॉइंट ओपन सर्किट मीन्स MCP। मेमोरी करप्ट नंबर 47 ऑन लूप 4, तो मेमोरी करप्ट यानी कि फ्लैश मेमोरी, जो डिवाइस के अंदर का जो मेमोरी है, चिप है, डिवाइस में एक होता है, उसका एक होता है जो उसकी यूनिक एड्रेस होते हैं, वो करप्टेड है। जैसे यहाँ पर नंबर 66 ऑन लूप 4 है, तो ये सब डिवाइस आपको रिप्लेस करना पड़ेंगे, है ना। मेमोरी करप्ट के कंडीशन में रिप्लेस द डिवाइस, और जस्ट चेक द सेंसिटिविटी सेटिंग। लेकिन ज़्यादा चांस है कि मेमोरी आपका करप्ट है, यानी कि वो डिवाइस ख़राब हो चुका है, उसको आप चेंज करना पड़ेगा। जितना भी इसमें आया ना इस तरह का मेमोरी करप्ट करके, कॉल पॉइंट ओपन सर्किट सेम आ गया। तो आप यहाँ से एक्टिव हिस्ट्री जो है आप चेक करते हैं ना, उसमें जाके F3 में, तो बस एक फ़ोटो है यहाँ पे, जो सेंसर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, तो जस्ट क्लीन करें, और पैनल से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन बहुत चांसेस है कि आपको एक रिप्लेस करना पड़ेगा, सेंसर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन केस में रिप्लेस करना पड़ेगा डिवाइस को। सेंसर इज़ डर्टी जो है, सेंसर फॉल्टी में जो डर्टी होता है। ओके, तो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन वाले में क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर CB253 CB254 है, तो ये CB253 एंड CB254 जो होते हैं, असल में कमांड बिल्ड है, ऑलरेडी पैनल में कुछ प्रोग्रामिंग होता है
इस बटन का, कि इस बटन दबाएंगे तो फ्लाई इंटरफेस यूनिट या फिर मास्टर अलार्म ऑन या ऑफ, ऑन एक पुशअप बटन होता है, एक बार दबाएंगे तो ऑन ऑफ। तो U2 U3, U2 जो है वो 253 है और U4 जो है 254 है ना। इसी एग्जांपल इसमें दे रहा है बटन कैसे करना है। मान लीजिए एक बार दबाएंगे तो आप मास्टर अलार्म जो बज जाएगा, फिर दबाएंगे तो साइंस आएगा। सेटअप करने का तरीका बताएगा, मेनू ऑन ऑफ में जाके सेटअप में, फिर सेटअप, फिर बिल्ड, फिर वहाँ जाके जो है टाइप करेंगे 251, सेलेक्ट एक्शन स्टार्ट मास्टर अलार्म इंटरनल रिवर्सल करना है ना। वो जैसे U1 बटन जो होता है उसको इंटरफेस यूनिट के लिए लगाना है कि वो बटन दबाने में फला इंटरफेस यूनिट के साथ जो चीज़ें लगी हुई हैं वो ऑन हो जाएंगी। तो जैसे वो ऑन होती हैं तो यहाँ पर CB 253 या 251 का जो पैनल LED वो भी जल जाता है। आप बंद करेंगे तो बंद ऑफ हो जाएगा, है ना, LED। तो इस तरह से आप जाके जो है सेटअप में, बिल्ड में, एक्शन में 251 करके एक्शन यूज़र कोड, तो इस तरह से जो है CB 254 CB 253 जो है ये इंटरफेस यूनिट या मास्टर अलार्म या जो कुछ उससे कनेक्टेड होता है ऑलरेडी वो प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है ना। रिलीज़ बटन दबाएं तो रिलीज़ हो जाएगा और बटन को रिलीज़ करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से जो है हमारे पास, हाँ लेकिन इसमें एक लेबल जो है, लेबल डालना पड़ता है आपको। जैसे ही प्रॉब्लम आएगा ना तो उसके साथ एक लेबल भी आता है ना पैनल पे कि फला फला डिवाइस या फला नंबर का इंटरफेस यूनिट जो है वो एक्टिवेट हुआ है। तो वहाँ जाके आप आसानी से चेक कर लेंगे कि एक्टिवेट हुआ है तो क्या हुआ एक्टिवेट, फिर उसको आप वापस बटन दबाएंगे U3 का या फिर U4 का तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से जो दोनों LED हैं वो किसी इंटरफेस यूनिट या मास्टर अलार्म में जो भी कुछ कनेक्टेड होते हैं उसके थ्रू ये जलता है या फिर बंद होता है, ठीक है ना। रिकवर फेल एट कार्ड 3 मतलब बैकअप करना होगा कार्ड 3 को, ओके। तो ये डेटा मैच नहीं कर रहा है प्रीवियस डेटा नए डेटा के साथ, जस्ट बैकअप द लूप कार्ड 3। हियर कार्ड 3 मीन्स लूप कार्ड 3, कार्ड 1 लूप 1, कार्ड 2 loop 2, card 3 loop 3, okay. Just back up the loop card 3. Allocation double allocated, ये allocation double allocated at card ये नंबर 2 और लूप 1, यानी ये सेम डिवाइस एड्रेस दो डिवाइस को मिल रहा है। इट मीन्स यानी कि कनेक्शन की प्रॉब्लम है या फिर डिवाइस फॉल्टी हो सकता है ना। तो चेक करेंगे जाके आप वहाँ पे डिवाइस नंबर 2 लूप 1 पे क्या प्रॉब्लम है, रॉन्ग कनेक्शन है, डिवाइस फॉल्टी है, इसलिए ऐसा हो सकता आ रहा है ना। उसको फिर बैकअप करें आप, चेक करके सब कुछ सही करके निकाल के वापस लगा के बैकअप कर दें, रीसेट कर दें, एलोकेट कर दें ना, वापस रीएलोकेट कर दें। फिर भी नहीं जा रहा तो उसको मतलब डिवाइस रिप्लेस करना पड़ेगा ना। लूप स्टॉप्ड एट कार्ड 1, लूप स्टॉप्ड है यानी कि ये लोकेशन का प्रॉब्लम है, आप उसको रीएलोकेट करें लूप को, बार बार करें और बैकअप करें ना लूप को, है ना। अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट को क्लियर कर लीजिएगा, है ना, वरना नहीं होगा कभी भी लूप लोकेशन। तो बस ये एलोकेट कर दें, डबल एलोकेशन मतलब दोबारा करें और बैकअप कर दें, इंशाल्लाह हो जाएगा। लूप स्टॉप्ड, ओके, एलोकेशन कर दें, बस एलोकेशन कर दें, एलोकेट कर दें लूप को। नेक्स्ट हमारा आ रहा है एलोकेशन डबल एलोकेशन। देखिए इस तरह से अगर आपके डिवाइस में LED जल रहा है ना, इसका मतलब डिवाइस शॉर्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, आपका पैन लूप में शॉर्ट होता है तो इस तरह का आता है, ठीक है। स्टॉप सर्किट हैज़ फेल्ड, तो ये जो नंबर 18 और लूप 1 है, ये एक साउंडर है, वो साउंडर ख़राब हो गया, जस्ट रिप्लेस द साउंडर इन दिस केस, ओके। हेयर अलार्म ऑक्सिलरी नॉर्मली ओपन, कॉमन नॉर्मली क्लोज। तो यहाँ से आप 24 वोल्ट सप्लाई, सॉरी यहाँ से आप नॉर्मली क्लोज या नॉर्मली ओपन जो आप करेक्शन है वो ले सकते हैं, कोई डिवाइस लगा सकते हैं यहाँ से ना, जैसे स्मोक एग्जॉस्ट फैन।
लूप स्टॉप्ड at card 3, just relocate the loop 3. उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सिस्टम फॉल्ट आ रहा है। सिस्टम फॉल्ट अगर आया ना आपके पैनल में, तो मतलब इंटरनली जो है आपका सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आया है, ट्रबल आया है टेम्पोरी टॉप पे, तो आप जस्ट जो है कैंसिल बदल करेंगे तो चला जाएगा। या फिर हमने एक वीडियो बनाया था कि अगर आप इस पैनल को कुछ वर्क देते हैं, लोड देते हैं, जैसे बैटरी रिमूव करते हैं, तो शायद वो चला जाता है ना। तो इसका तो यही कैंसिल बदल कर दें या बैटरी को रिमूव करके देखें, एक फ़ॉल्ट आएगा। जैसे फ़ॉल्ट आएगा तो सिस्टम को कुछ काम लोड पड़ेगा, पैनल को, मदरबोर्ड को, तो फिर वो कुछ काम करना शुरू कर देगा, उसके दिमाग पे जोर पड़ेगा, तो है ना। उसके बाद इंटरफेस विद फॉल्ट, तो इंटरफेस इनपुट फॉल्ट यानी कि इनपुट जो केबल है इंटरफेस में, जैसे किसी भी डिवाइस से आप लगाए तो उसको आप चेक करेंगे, है ना, उसकी केबल रॉन्ग कनेक्शन वगैरह हो गया होगा, उसकी वजह से आ रहा है प्रॉब्लम, है ना। तो इनपुट साइड से जो है केबल, उसको आप चेक करके सही करके हो जाएगा इंशाल्लाह। इनपुट आउटपुट लाइन डिजेबल एट कार्ड, तो ये आपका जो आईओ लाइन है तो डिजेबल, जिसको आप इनेबल कर लें, है ना, वहाँ से कमांड कंट्रोल में आके। बैटरी डिस्कनेक्टेड, जो रिप्लेस करना होगा, बैटरी रिप्लेस कर दें, है ना। बैटरी डिस्कनेक्टेड मतलब बैटरी का पावर जो है जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, वोल्टेज, बैटरी ख़राब हो गया। ये ऑडियो कंट्रोल कीबोर्ड रिमूव, ये बस अगर आपके पास ऑडियो कंट्रोल नहीं भी लगा तो भी आता है, रिसर्च करके चेक करें, है ना, चला जाएगा ये बस।